नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों अगर सभी भारतीयों से ये पूछा जाए कि आपको अपने देश, अपने भारत के बारे में क्या पसंद है, तो आई एम श्योर हमें लाखों हजारों जवाब मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, कल्चर, डेमोक्रेसी। क्योंकि हमारे देश में विभिन्नता होने के बावजूद भी एकता होना हमारे देश को लाजवाब बनाता है। पर दोस्तों, आई एम श्योर हम सबके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फिर क्या कारण है जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा भारतवासी देश छोड़कर विदेश जाना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, एज पर यूएन पॉपुलेशन डिवीजन, अगर वर्ल्ड के टोटल इमिग्रेंट्स की बात करें, यानी वो लोग जो अपना देश छोड़कर विदेश जाकर बस गए हैं, उनमें इंडियंस की संख्या सबसे ज्यादा है। एंड आई एम श्योर हम सबका जरूर कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, कोई रिश्तेदार हर साल देश छोड़कर दूसरी कंट्री, इधर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जाता ही जाता है। तो आइए इस वीडियो में ये जानते हैं कि किस एज कैटेगरी, किस वर्ग के लोग देश छोड़कर विदेश जाना पसंद कर रहे हैं और क्या क्या कारण है जिसके चलते इंडिया से हाईएस्ट माइग्रेशन मोबिलिटी दिखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर बात करें इंडियन डायस्पोरा की, यानी वो भारतीय जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाकर बस गए हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हैं और जा रहे हैं। और दोस्तों, इसी के चलते इंडियंस सबसे बड़ा स्रोत, सोर्स बन गए हैं वर्ल्ड के, विश्व के वर्कफोर्स का। और ये डायस्पोरा, ये वो भारतीय हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं और जिनकी हाई अर्निंग कैपेसिटी है। और दोस्तों, अगर हम कंट्री की बात करें इसके अलावा, तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पर्टिकुलरली दुबई, जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन इमिग्रेंट्स रिजाइड कर रहे हैं और उनमें से 1/3 लेबर अपॉर्चुनिटीज, यानी काम के सिलसिले में वहां पर जाकर बस गए हैं। और वो एजुकेशन एक दूसरा रीजन, बड़ा रीजन है जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा इंडियन माइग्रेशन दिखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर बड़े कारणों की बात करें कि क्यों भारतीय विदेशी लैंड से आकर्षित होते जा रहे हैं, तो आई एम श्योर आप मुझसे सहमत होंगे कि उनमें से कुछ बड़े कारण हैं। पहला, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड इंडियंस आउटसाइड इंडिया इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, ग्रोथ, वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, इंडिया एक लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी भारतीयों को सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने में असफल हुआ है। और ये बात समझना जरूरी है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होना, इसकी वजह लैक ऑफ एजुकेशन नहीं, बल्कि इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा हैं, यानी वो लोग जिनके पास पर्याप्त एनफ नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज है, लेकिन वो भी एम्प्लॉयमेंट से वंचित हैं। दोस्तों, इंडिया में हाईली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडी होल्डर्स, इंजीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिनाउंड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करी है और जिन्होंने काफी पैसे लगाए अपनी पढ़ाई पर, लेकिन उन्हें उनके स्किल्स, हुनर के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाई है। और बात करें सैलरी की, तो दिन रात काम करने के बावजूद भी पीनट्स, मूंगफली के दाम जितनी सैलरी मिलती है, जिससे वो खुश नहीं है और जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा भारतीय देश छोड़कर विदेश जाना पसंद कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण, इंडिया का नॉट सो अट्रैक्टिव सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। दोस्तों, जहां पर इंडिया अभी लैक ऑफ एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज, इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन, lack of clean drinking and sanitation provision, inadequate infrastructure, pollution, corruption, gender inequality, caste system जैसे इश्यू, समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, पर्टिकुलरली लाइक यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, काफी अट्रैक्टिव ऑप्शंस दिख रहे हैं भारतीयों के लिए। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय विदेश जाना पसंद कर रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण, विदेशी ड्रीम। दोस्तों, विदेश जाने का सपना, ये वो निशान है कॉलोनियल लेगेसी का जिसे भारतीय अभी तक नहीं भूल पाए हैं। बहुत सारे भारतीय परिवारों के लिए ये गर्व की बात है कि उनका बच्चा या उनके कोई परिवार का सदस्य विदेश जाए पढ़ाई या काम के सिलसिले में और बाहर से होने वाली कमाई को अपने घर भेजे। और यही कारण है, इस बात पर कोई शक नहीं है कि इसी के चलते इंडिया इज द कंट्री विद हाईएस्ट माइग्रेंट रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड, और जो इंडिया के जीडीपी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 3 to 4%। तो दोस्तों, अगर इसे नटशेल में समराइज करने की कोशिश करूं तो कुछ इंडियंस, कुछ भारतीयों को लगता है कि इंडिया में रहने के फायदे, लाभ कम है कुछ विदेशी कंट्री से, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जिसके चलते ये ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ 5-10 सालों में एक नया ट्रेंड ऑब्जर्व
करने को मिल रहा है वो ये है कि बड़े एंटरप्रेन्योर भी देश छोड़कर विदेश जाते हुए मालूम दिखाई दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहला, बड़े एंटरप्रेन्योर्स फॉरेन मार्केट्स को टैप करना चाहते हैं, जिसके चलते वो विदेश में जाकर बस गए हैं। दूसरा बड़ा कारण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन फॉरेन कंट्रीज एंड मिनिमल हैसल्स इन सेटिंग अप बिजनेस एंड बेटर टैक्सेशन पॉलिसीज इन फॉरेन कंट्रीज भी बड़े कारण है, जिसके चलते बड़े एंटरप्रेन्योर्स दूसरी कंट्रीज में जाकर बस गए हैं। और हाउएवर, हालांकि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी सबसे बड़ा कारण है कि जिसके चलते ये ट्रेंड ऑब्जर्व करने को मिल रहा है पिछले कुछ 5-10 सालों में। तो दोस्तों, एंड में सिर्फ यही कहूंगी कि जब तक ये सुनहरी विदेशी दुनिया भारतीयों को आकर्षित करती रहेगी, तब तक ज्यादा से ज्यादा भारतीय विदेश में अपनी किस्मत को आजमाते रहेंगे। पर दोस्तों, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय विदेश जाकर भी देश में रह रहे उनके माँ बाप या उनके परिवार के सदस्यों से दूर होने के एहसास को भुला नहीं पाते, बल्कि भारतीय संस्कृति से कटते जाते हैं। तो दोस्तों, आई एम श्योर आप मुझसे एग्री करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने देश को विकसित करने में और सक्षम बनाने की कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे और हमारी आने वाली पीढ़ियां को देश छोड़कर विदेश जाना ना पड़े, बल्कि पूरा विश्व ही हमारे देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया के रूप में देखे। तो दोस्तों, ये तो था मेरा ओपिनियन। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई शिफा गुप्ता फ्रॉम शिफा की पाठशाला साइनिंग ऑफ एट द मोमेंट। वंस अगेन नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल।